मतलब बहुत बड़ा शरीर उसको या तो प्राप्त होगा, या अव्यक्तम मतलब बहुत छोटा शरीर प्राप्त होगा। चींटी का शरीर या हाथी का शरीर, ये क्यों प्राप्त हो रहा है हमको? बार बार शरीर क्यों प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि इस संसार में हम राग और द्वेष में स्थित होकर के कार्य करते हैं। लब्ध्वा निमित्तम अव्यक्तम, अव्यक्तम का मतलब है ये व्यक्ति देख नहीं पाता है कि मुझे चींटी का शरीर क्यों मिला, मुझे मनुष्य जीवन क्यों मिला। आपको पता है आपको मनुष्य जीवन क्यों मिला? पता है किसी को? We don't know, हमें बस मिल गया। तो जब हमको प्राप्त होता है हमको ये पता नहीं चलता कि हम किस कारण से हमको मिला है। इसको इसलिए बोल रहे हैं अव्यक्तम, लब्ध्वा निमित्तम, उसको मिल गया लेकिन अव्यक्तम, उसे पता नहीं कि किस कारण से मिला है। चाहे चींटी को भी पूछोगे उसको भी पता नहीं कि उसको चींटी का शरीर क्यों मिला, हाथी को पूछोगे हाथी को ही नहीं पता क्यों मिला, अदृष्ट है वो। इस तरीके से लोगों को मिलता है। तो कोई पूछे नर मिलेगा कि मादा मिलेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो उसको कहते हैं यथा योनि यथा बीजम स्वभावेन बलीयशा, है ना। जब माँ के अनुसार जन्म होता है तो स्त्री जन्म होता है, जब पिता के अनुसार जन्म होता है तो वो पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि स्त्री होगा कि पुरुष होगा, जन्म कौन लेगा? तो उसके लिए कहते हैं स्वभावेन बलीयशा। कोई व्यक्ति किस योनि में जन्म लेने वाला है, वो स्त्री होगा कि पुरुष होगा, ये डिसाइड करेगा उसका स्वभाव पिछले जन्म में क्या था। और स्वभाव का मतलब होता है वासना, उसके हृदय में किस प्रकार की वासनाएं, जिस प्रकार की वासनाएं होंगी उसको उस प्रकार के शरीर में स्थान दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से इन 5 श्लोकों में यमदूतों ने ये बताया कि एक जीव कैसे इस संसार में फंसा हुआ है। पिछले जन्म में उसने कुछ संस्कारों को डेवलप किया प्रैक्टिस करके, उन संस्कारों के कारण उसकी वासना गहरी हो गई और उस वासना के कारण उसको अगले शरीर उसी वासना के अनुकूल मिल जाएगा। ठीक है, स्त्री या पुरुष जिस भी योनि में मिलेगा वो योनि भी निर्धारित हो जाएगी। तो इस तरीके से जीव जन्म फिर बचपन, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, फिर जन्म, ये चक्र में चलता रहता है। ये संस्कृति का चक्र जो है वो चलता रहता है। तो विष्णुदूत ने मान लो पूछे कि भाई ये खत्म होगा कि नहीं, ये तो गोल गोल घूम ही रहा है तुम्हारा, ये कभी खत्म होगा, कभी इससे छूट सकता है जीव? तो यमदूत कहते हैं हाँ छूटता है, हमने भी ये वाली क्लास की है ना। छूटने के बारे में भी हमको बताया था यमराज जी ने कि ऐसा नहीं ये चक्र चलता ही रहेगा, छूटेगा वो, है ना। तो कैसे छूटेगा? तो कहते हैं यमदूत को बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना, कि बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट श्लोक है। एषा प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव नाचिरात् ईश संगात् विलीयते। 5 श्लोक बोलने के बाद यमदूत कह रहे हैं ऐसा प्रकृति संगीन है। आपको तो समझ में आ ही गया, इस प्रकार से प्रकृति का संग करके रखा है जीव ने, बहुत मतलब ग्रहित अवस्था में है, अपने लिए रेशम का घर, रेशम का कीड़ा बना रहा है। ऐसा प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्यया, ये जो पुरुष है, ये जो जीव है, विपर्यया है मतलब विपरीत दशा में पड़ा हुआ है। ये इसकी स्थिति नहीं है। अरे जीव तो भगवान का अंश है, भगवान के साथ रहना चाहिए, भगवान के साथ उसको निवास करना चाहिए, लेकिन विपर्यया विपरीत दिशा में पड़ा हुआ है। जैसे हम लोग अभी जमीन पे आराम से रह रहे हैं, अभी हमको उठा के कोई समुद्र में फेंक दे, है ना, तो अभी हमारे लिए विपर्यया, है ना, हम वहां पे फड़फड़ाएंगे थोड़ी देर, है ना, ठीक है, फिर नीचे चले जाएंगे, फिर बहुत देर बाद ऊपर आ जाएंगे, है ना। ये सब प्रोसेस होगी क्योंकि विपरीत दिशा है ना, हमारे लिए वो अनुकूल नहीं है। ऐसे ही होता है ना। तो यही हमारी स्थिति, भव सागर में हम गोते खा रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे गोते खा रहे हैं, यही हमारी स्थिति है। तो क्यों? प्रकृति संग, ऐसा में हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्यों हम गोते खा रहे हैं? किसकी संग किया? प्रकृति का संग करके रखा है। प्रकृति का संग